श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्राद्ध के 16 दिन अगर जैसे कोई घर से बाहर रह रहा है और वह नहीं कर पा रहा है, शुरू में जैसे बीच में कोई भी श्राद्ध का दिन पड़ रहा है, तो आप सबसे बढ़िया उपाय यह है बता रही हूँ मैं कि अब आ रही है मावस। मावस के दिन हर किसी का श्राद्ध हो जाता है। जैसे किसी का चौथ को पड़ रहा है, पाँचवें को, छठ को, सातवें, आठवें, दौज, तीज, परवा, किसी भी दिन का श्राद्ध आप मावस के दिन कर सकते हैं। मावस के दिन भूले हुए श्राद्धों का दिन होता है। इस दिन आपको क्या करना है, आपको जैसे सुहागिन है तो आपको सुहागिनों का निमंत्रण करना है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, कुंवारी कन्या, बालक, साधु संत, किसी का भी मतलब किसी का भी हो सकता है। पर आपको अब चलिए खाने में क्या बनाना है। खाने में आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें विशेष होती हैं, जैसे कि कद्दू की सब्जी और दही वड़े, और इसमें इमरती और कचौड़ी विशेष होती हैं। अगर आप जैसे नहीं बना पाते हैं तो मार्केट से ले आए। मार्केट में अब सब कुछ मिलता है बना हुआ, मार्केट से ले आए। आपको मार्केट से लाकर आपको जैसे भगवान का भोग लगाना है, उसी में सब कुछ रखना है। जो हम पितरों के लिए अलग से निकालते हैं उसको बोलते हैं कागौर। कागौर 4 जगह गिरती हैं। एक गौ माता की होती है, दूसरी कौआ की होती है, तीसरी कुत्ते की होती है और चौथी चींटे की होती है। अब ये आपको कहाँ रखनी है। गौ माता की आपको गौ माता को खिला देनी है। जैसे आपने भोग लगा दिया है और आपकी सारी सब पूजा पाठ सब हो चुकी है, आपने भोग लगाने के बाद आपको हवन करना है। हवन में आपको हर किसी की आहुति डालनी है। आहुति में हम क्या डाल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ सब्जी बनी है तो हम सब्जी की आहुति कभी भी नहीं देते। आहुति लगती है पूड़ी की और खीर की। खीर पूड़ी की आहुति विशेष होती है। खीर पूड़ी की आहुति विशेष होती है। आपको हवन करते समय उसी में यह सब सामग्री डालनी है। 4 तोरई के पत्ते लेने हैं। 1 तोरई पे 4 पूड़ियाँ रखनी है, उसमें थोड़ी सी खीर रखनी है और इमरती रख लेना है आपको। उसमें से 4 जगह अलग अलग लेनी है। मैंने बताया भी, कौए की, कुत्ते की, गौ माता की और चींटियों की। आपको गौ माता की 4 पूड़ी लेनी है, कुत्ते की 4 पूड़ी लेनी है, कौए की 4 लेनी है और चींटियों की 4 पूड़ी लेनी है। 4 पूड़ियों के ऊपर आपको थोड़ी सी खीर रखनी है और इमरती रख लेना है। उसमें से थोड़ा सा तोड़ कर हवन की आहुति में डालना है। और हवन की आहुति में डालने के बाद जो बचती हैं चारों को आप कौए की और चींटियों की छत पर रख दें। कुत्ते की आप कुत्ते को खिला दें, गौ माता की आप गौ माता को खिला दें। और जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन विशेष साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान रखें कि आप किचन में गए हो तो जैसे सवेरे अगर आपके यहाँ बच्चे हैं और नाश्ता बनाया है तो किचन को साफ कर कर ही भोजन बनाएं, क्योंकि यह पितृपक्षों में पितरों का विशेष में आशीर्वाद रहता है आप पर। इसमें आपको दही बड़े भी बनाना है। अगर नहीं बना पाए दही बड़े तो आप कद्दू की सब्जी विशेष बनाएं। दही बड़े बनते हैं उड़द की दाल का। श्राद्ध में उड़द की दाल का, कद्दू का, जैसे दही बड़े नहीं बना पा रहे आप तो मार्केट से इमरती ले आए। इमरती का भी भोग लग जाता है। कचौड़ी का, कचौड़ी 2 तरह की आती है, एक मसाले वाली आती है, एक दाल वाली आती है। तो आपको दाल वाली कचौड़ी लेकर आनी है। इस तरह से आपकी पूजन सामग्री हो जाएगी। वो आप ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद, जैसे अगर आप बर्तन देना चाहें तो बर्तन भी दे सकते हैं। कुछ तांबे के बर्तन देते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा तो आपको उनको ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद देनी है। और आपको जैसे आप अपना डेली का खाना बनाते हैं तो आपको गौ माता के लिए अलग से वहाँ निकालनी है 2 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी वगैरह। उस पर आपको सब सामग्री रखनी है जो आपके यहाँ बनी हो भोजन में, वह सब गौ माता के लिए रखनी है। और इससे हमारे पितरों को, अगर आप जैसे अपने घर से बाहर रह रहे हैं तो जैसे हस्बैंड वाइफ है तो उनको दोनों को हवन करना है। हवन में आपका बेटा हो तो बेटा को भी हवन करना है, बेटी नहीं करेगी हवन। इसमें से हमारे ऊपर आपके करने से क्या हो, अब ये कहेंगे कि हम कहाँ करें, आप करोगे, आपको इस पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है।
मैंने बताया था कि आपको हवन भी करना है। और देखिए, चलिए मैं बताती हूँ आपको कागौर किस तरह से, इस तरह से कागौर निकाली जाती हैगी। आपको वो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर 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 करें प्लीज़। मैं अपना हर वीडियो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप जो घर से बाहर रहते हैं उनको अवश्य मिले। देखिए, हमारे यहाँ यह है ब्राह्मण भोजन हो रहा है। एक हमने ब्राह्मण किए, एक साधु किए हैं, और 2 स्वागलें थी, 2-3 स्वागलें हो गई थी। एक हमारी दादी है, तो दादी हमारी स्वागल नहीं थी। दादी हमारी, पहले हमारे बाबा जी खत्म हुए थे, फिर हमारी दादी खत्म हुई थी। तो दादी के बदले में हम एक मतलब बोलते हैं उनको, डुकरिया बोलते हैं, जो जिनके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं तो उनका निमंत्रण किया जाता है। तो इस तरह से हमने भी वही विधि विधान से जैसे करते हैं वैसे उसी तरह से किया है। और यहाँ पर आपको सभी का भोजन हो जाए तो जैसे अगर आपके यहाँ पे बर्तन वाली आती हो तो आप उससे बर्तन ना साफ करवाएं, श्राद्धों के बर्तन आप खुद ही साफ करें। मैंने कहा आपसे कि आपको इसके ऐसा करने से साधुओं, मतलब जो साधु हो, संत हो, ब्राह्मण हो, स्वागला हो, उनको भोजन कराने से आपको बहुत फल मिलता है, उनका आशीर्वाद रहता है पितृपक्ष में। और सुहागलों जो बर्तन साफ होते हैं, जैसे सभी लोगों ने खाए हैं तो बर्तन वाली आए ना, अगर आप बर्तन वाली से ना करवाएं एक दिन तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप खाना नहीं बना सकते हो कि कोई बर्तन साफ कर देता है तो उसका पुण्य भी बहुत मिलता है। और वीडियो आपको मैं फिर से कहूँगी, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।